पहली गल जी आपकी खिदमत अर्ज करना चाहना कि अगर बंदा किसी की जात नाल मुहब्बत करे तो एक कामिल मुहब्बत नहीं है। बड़ी पते की बात कर रहा हूं हजरत, अगर बंदा किसी की जात नाल प्यार करे एक कामिल मुहब्बत नहीं है। कामिल मुहब्बत यह है कि अगर बंदा किसी की जात नाल प्यार करे तो मुड़ो दे मकसद नाल भी प्यार करे। जात नाल तो सारी दुनिया प्यार कर दी है, मजा उस वक्त आना है जदों मकसद नाल प्यार होना है, और मकसद नाल प्यार नहीं। अगर मुझे मिसाल देने की इजाजत मिले और मेरे भाई मुझसे नाराज ना हो, तो ये झंडियां लग गई, बत्तियां लग गई, बड़ी महफिल सज गई, इंतजामात हो गए और कई दिनों से आप लोग लगे हुए हैं इस इंतजाम में, और तुसी इजहार कर रहे हो कि सानू अपने नबी दी जात नाल बड़ा प्यार है। ये महीना हुजूर दी आमद दा महीना है, साडा नाम ही हुजूर दे गुलामां च लिखिया जाए। तुसी अपनी मुहब्बत दा इजहार लेके आ रहे हो, लेकिन ये हुजूर दी जात नाल प्यार है। मैं आख रहा कि अगर उसकी जात नाल प्यार है तो मुड़ उस रसूल दे मकसद नाल भी प्यार करो। मकसद नाल प्यार नहीं है। नबी नबी तो बड़ी होंदी है, लेकिन मकसद ही नबी नाल खर्च नहीं रहा। बड़ी सहाबा सहाबा होती है, सहाबा दे मकसद नू समझण दी किसी ने कोशिश नहीं की थी। बड़ी हुसैन हुसैन सुनता रहा, लेकिन उस इमाम हुसैन के मकसद को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की थी। मालूम होया कि बंदे जात नाल प्यार कर देन, मकसद नाल प्यार नहीं कर दे। और कामिल मुहब्बत दसना चाहना कि कामिल मुहब्बत ये होंदी है कि अगर जात नाल प्यार होवे मुड़ बंदा ओदे मकसद नाल भी प्यार करे। मक्के दा चौधरी है ना, एदा अबू जहल है। सुनते बैठे बंदे गल, बदमाश है, वडेरा है, सरदार है, नवाब है, अक्खड़ मिजाज है, बदबख्त है, पागल है, ना इसका अबू जहल है। मेरे नबी नाल कुछ बक बक कर बैठा, मेरे नबी दी शान गुस्ताखी कर बैठा, गलत लफ्जां दा इस्तेमाल कर बैठा। ओ गल कीती जेड़ी नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बयान है। मेरे नबी दी शान गुस्ताखी की थी। हुजूर दे चचा हजरत अमीर हमजा आप दी लौंडी ने गल सुन ली कि अमीर हमजा दे यतीम भतरीए नाल अज मक्के दे चौधरी ने बदमाशी की है, गलत लफ्जां दा इस्तेमाल किया है। उसने जाके हजरत अमीर हमजा नूं दसिया कि अज मक्के दे वडेरे ने तेरे यतीम भतरीए नाल बड़ी ज्यादती की है, गलत लफ्ज बोले, नाकाबिले बयान है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हजरत अमीर हमजा हजे मुसलमान नहीं हुए, हुजूर दे चचा ने हजे कलमा नहीं पढ़िया। एक कबूल इस्लाम तो पहले की बात है। दिल के अंदर अपने भतरीए की मुहब्बत जागी, अपने दिल के अंदर भतरीए की मुहब्बत वेखी। शिकार ते बदियान हाथ च कमाना, शिकार छोड़ दिता, शहरे मक्का विच आए। लोगों तो पूछया, हाँ भाई किथे हो मक्के दा चौधरी? वो बदमाश की दे जिस मेरे भतरीए नाल बक बक की थी। लोगों दसिया कि ऐ अमीर हमजा आओ काबे दी दीवार ते आओ मक्के दा चौधरी दीवार नाल लग के बैठा है, हाथ च कमाना। सीधे गए अबू जहल दे कोल, ओदे नाल कलाम नहीं कीता, ओदे कोल सवालो जवाब नहीं कीता। भाई तेरी जरूरत किवें होई मेरे भतरीए दे सामने उच्चा बोलण दी? मजा नहीं आ रहा गल करके, सवालो जवाब नहीं कीता। कमान हाथ चा जांदे अबू जहल दे सिर विच मारी, सिर दो टोटे कर दिता, जख्मी कर दिता, लहूलुहान कर दिता।
हथियार खून नाल रंगीन करके हजरत अमीर हमजा इस हथियार नूं लैके मेरे रसूल दी बारगाह दे अंदर आए। हुजूर सहाबा दे मजमे दे अंदर जलवा फरमा रहे। हजरत अमीर हमजा आए और आपने क्या अर्ज की थी? अर्ज करने लगे, भतरीजा मैं तेरा बदला लाया है। नहीं सुनते बैठे बंदे मेरी गल। भतरीजा तेरा बदला लाया है, मैं तेरा इंतकाम लाया आया। उस जिसने तेरे नाल बदमाशी की थी मैं ओदा सिर पाड़ आया। आए खून वेख, ये शिकार दा खून नहीं, ये उस बदबख्त दा सिर पाड़े है, ये ओदे सिर दा निकले होया खून है। मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। यतीम होया तो क्या होया, मेरे भतरीजे नाल कोई उच्चा बोले मैं इसकी इजाजत न दे सा। कुर्बान जावा, मेरे रसूल ने चाचे दे दिल च अपनी मोहब्बत का समंदर ठाठा मारदा जो वेख्या तो मेरे रसूल ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ईमान ताजा करने वास्ते ये जुमला काफी है। हुजूर ने फरमाया, चाचा जिवें मेरी जात नाल प्यार करे न, कदी कलमा पढ़ के मुहम्मद दे मकसद नाल भी प्यार करे। जिवें मेरी जात नाल प्यार करना है। लोगों जात नाल प्यार अलग गए, मकसद नाल प्यार अलग गए। जात नाल मुहब्बत का भी फायदा है, पर कामिल मुहब्बत उदन होनी है जदन बंदा होते मकसद नाल प्यार करे। वो मकसद का प्यार यहां नजर नहीं आता। जबानी जमा खर्ची बहुत है, लफ्जां दा हेर फेर बहुत है, अमलन मुहब्बत कम है। और कामिल मुहब्बत दसना चाहना, कामिल मुहब्बत कि अगर जात नाल प्यार होवे तो मुड़ बंदा होते मकसद नाल भी प्यार। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन ने इहो कीता है। उन्हें सिर्फ रसूल दी जात नाल प्यार नहीं कीता, रसूल दे मकसद नाल भी प्यार कीता। जिथे जात दी लोड़ पई जात नाल प्यार कीता, जिथे मकसद दी बारी आई रसूल दे मकसद नाल प्यार किया। सहाबा ने अमलन इसका इजहार किया है और बताया कायनात को, जमाने को बताया सहाबा ने कि जिस रसूल दा असी कलमा पढ़ने है जमाने ते उहो जिहा होर रसूल कोई नहीं। तुहाडे विचों जिस जिस दा ईमान है सिर्फ उहो सुभान अल्लाह पढ़े, दुआ ना बोले, उस जैसा रसूल कोई नहीं है। मेरे नबी शहरे मदीना दे विचों गुजरदे पे, एक बंदा घोड़ा लैके जांदा पे, हुजूर दी नजर जो पई मेरे कमली वाले नूं घोड़ा पसंद आ गया। घोड़ी पाल वाले ढेर सारे बैठे ने। सुनो, मेरे रसूल नूं घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर फरमाया, हां भाई गल कर, घोड़ा वेचना? उस आख्या जी वेचना। हुजूर फरमाया कीमत दस। उस कीमत दसी, सौदा तय हो गया। सौदा तय हो गया। हुजूर फरमाया ठहर, घोड़ा ही थाई लैके खलो, मैं कीमत ले आऊं। मेरे रसूल कीमत लेने गए। हुजूर जो कीमत लेने गए पिछू को होर बंदा आया। उस आख्या भाई तू किवें खलोता है? उस आख्या मुसलमाना दे नबी नाल सौदा होया, घोड़ा बेचिया मैं। वो पैसे लेवन गए, मैं इंतजार खलोता। उस आख्या कितने दा वेची? उस आख्या इतने दा वेचिया है। उस आख्या मैं ढेर पैसे देना, घोड़ा मैं च दे। घोड़ा मैनू च दे। उस आख्या यार सौदा हो गया है। उस आख्या सौदा होया तो की होया, मैं ढेर कीमत देना। उस आख्या यार गल कीती है, वो कीमत लेवन गए, मुकरना मेरे वास्ते मुश्किल है। उस आख्या ए दस तुहाडे सौदे दा कोई गवाह है? उस आख्या गवाह तो कोई नहीं, ये सौदा सदों के दरमियान कलिया होया है, गवाह कोई नहीं। उस आख्या मुड़ मुकर जा। इनू भी लालच पे आए, मुकर गया। इस आख्या ठीक है। हुजूर की इतनी देर हुजूर कीमत लेके आ गए। सुभान अल्लाह पढ़नी पै गई जनाब। हुजूर कीमत लेके आ गए। इस आख्या जनाब मैं तो सब घोड़ा बेचिया कोई नहीं। हुजूर फरमाया तेरा मेरा सौदा हो गया। उस आख्या जनाब कोई सौदा नहीं, मैंने आपको घोड़ा नहीं बेचा। हुजूर ने फरमाया तेरा मेरा सौदा होया। उस आख्या जनाब ये दसो, अगर दो बंदे के दरमियान कोई मसला हो जाए, किसी गल ते इख्तिलाफ हो जाए,
तो ਉਹਦੇ फैसले का तरीका क्या है ਤੁਹਾਡੇ मजहब के अंदर इस्लाम के अंदर सुनते बैठे बंदे इस्लाम के अंदर उसका तरीका कार क्या है किस तरह तय होता है हुजूर ने फरमाया भाई तरीका कार है अगर इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो जेड़ा बंदा दावा करे ਉਹਦੇ जिम्मे होंदा बे वो गवाह पेश करे ते जिस ते इल्जाम लगे अगर वो गवाह ना पेश कर सके तो मुड़ जिस ते इल्जाम लगे वो कसम दे दे तो ओदी कसम नूं कबूल किया जाए तो सके ठीक है जी मुड़ दावा तुहाडा है घोड़ा तुसा खरीदया है तो तुसा गवाह पेश करो उन तो पता पे गवाह हुजूर को है कोई ये जिले गल्लां होंदियां पईयां इतनी देर कुछ लोग भी जमा होने लग गए मजमा बन गया हुजूर दे एक सहाबी खलोतन हजरत खुजैमा सुभान अल्लाह मोड़ पढ़नी पै गई रज़ी अल्लाह हजरत खुजैमा खलोतन उन्हें गल सुनी वो अगेरे हुए उन्हें आख्या हाँ जी मैं सौदे दा गवाह मैं सौदे दा गवाह उस आखे ठीक है जी गवाह पेश हो गया है ते मेरी रकम मैनू दो तो घोड़ा तुसी लै जाओ हुजूर ने रकम दे दी और घोड़ा मेरे नबी ने ले लिया अब जो चले हुजूर तो हुजूर ने हजरत खुजैमा दी बांह फड़ ली हुजूर ने फरमाया खुजैमा ए दस जिले साडा सौदा होया है उले तू हाँ तो कोई ना तो गवाही दी है भाई मैं हाँ मुँह ते इतने सौदा होया जिले साडा सौदा होया है ते तू हाँ तो कोई ना कुर्बान जावा सहाबी रसूल का ईमान जरा चेक कीजिए और अपने ईमान का भी कुछ ख्याल कीजिए सहाबी रसूल बोले उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह ये तो घोड़ा है असा तो अल्लाह नू कोई ना वेख्या तुहाडे आखण ते गवाही दी है जो अल्लाह है ये तो घोड़ा है घोड़ा क्या चीज होती है हम तो अल्लाह को मानने लगे अल्लाह को देखा नहीं है आपने कहा कि अल्लाह है इस कायनात का एक मालिक है एक राज़िक है एक रब है जो सारी कायनात का निजाम चला रहा है आपने फरमाया और हमने मान लिया सहाबा का ईमान देखिए कहां खड़ा है हुजूर की जात पर सहाबा का ईमान सहाबा हुजूर दी जात नाल भी मुहब्बत करते हैं और हुजूर दे मकसद नाल भी मुहब्बत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ फरमाया ने एक औरत मेरे नबी की खिदमत च आ गई बीमार होवे शुदी मिर्गी दे नु दौरे पमदे हो बैठे हो या उठी गए हो तुम मैंने सिर्फ हुजूर की बातें करनी आज मैंने कोई और बात नहीं करनी ना तमहीद में जाना है ना इधर उधर जाना है थोड़ी बात करनी है मैं बहुत जल्दी इजाज़त लेना चाहता हूँ एक से दो बातें कर सकूँगा बस इतनी ही मेरे जिस्म मुझे इजाज़त देगा इतना ही मेरा साथ रहेगा आपके साथ लंबी गुफ्तगू का मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता ये अपने जिस्म पर जबर करके ज़्यादती करके आपसे बातें कर रहा हूँ आपकी मोहब्बत देखी है तो दिल करता है भाई अब खाली न जाएं हुजूर की रहमत के ख़जाने से कुछ एक दो मोती आपकी झोली में डाल देता हूँ सुनिए औरत है मिर्गी दे दौरे पमदन छोती हुजूर दी महफिल च आ गई आके अर्ज की थी या रसूल अल्लाह बीमार हाँ मिर्गी दे दौरे पमदन बड़ी तकलीफ है जब गिरती हूँ दौरा पड़ता है तो बेपर्दा हो जाती है शर्म आती है मुझे दुआ करो अल्लाह पाक मैंने सेहत अता फरमा दे और मैं ठीक हो जाऊं मेरी ये मिर्गी खत्म हो जाए हुजूर ने फरमाया बीबी अगर तू आखे तो मैं तेरे वास्ते दुआ करे ना बे अल्लाह तेन खैर कर देवे ते जे तू आखे तो मैं तेरे वास्ते जन्नत का सौदा करा दे अगर तू सबर करे तो अल्लाह का वादा है अल्लाह सबर करने वाले नूं जन्नत देंदा है हुण गल कर तो ठीक होना है या जन्नत लवनी औरत बड़ी साहिब ईमान थी उस आखे या रसूल अल्लाह बीमारी वधी रहे तुसा मेरे नाल जन्नत वाला सौदा कर लो केड़ा सौदा जी एक बारी तो आखो चलो जिन्हां दी अपनी ख्वाहिश है कि किवें साडा जेड़ा ना वो काम बन जावे लग जावे कोई साडा हिसाब किताब वो सुभान अल्लाह पढ़े हाय हाय हुजूर ने फरमाया बीबी जे सबर करें
तो मुड़ अल्लाह का वादा है जन्नत का, तो मैं तेरे वास्ते जन्नत का वादा करे ना। तो जे तू आखे भाई बीमारी ठीक हो जाए तो तेरी बीमारी ठीक हो जाए। माई आखे या रसूल अल्लाह मेहरबानी करो, मैनू तो वो जन्नत वाला काम ठीक है, लेकिन एक मेहरबानी करो, एक करम फरमाओ भाई जिले मैं दौरा पौंदा है ना, बोले मैं बेपर्दा होनी है, मेरे वास्ते दुआ करो भाई मैं बेपर्दा ना हो। दौरे भावे मैनू पमदे रहे, बीमारी भावे हमला की रखे, पर मैं बेपर्दा ना हो, ये मेरे वास्ते दुआ कर दो। हुजूर ने फरमाया जा बीबी आज तो बाद बेपर्दा ना हो, तू बेपर्दा नहीं होगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बंदा आ गया, उस आके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां भी दुआ करावेना है। हुजूर फरमाया दस के ही दुआ करो। उस आके या रसूलल्लाह मेरी अखी कोई नहीं, नबीना मेहरबानी करो दुआ करो अल्लाह में बिनाई अता फरमाए। केशा जी बोलो चाह, ये आंखें मुझे मिल जाएं, मैंने आज तक कुछ देखा नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, दुआ करे मेरी आंखें मुझे मिल जाए। हुजूर ने वो गल इरशाद फरमाई जी उस औरत ने इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया ऐसा अभी अगर तू आखें तो मैं तेरे वास्ते दुआ करे ना तो अल्लाह तेन अखी देंदा है, तो जे तू सबर करें तो मुड़ मैं तेरे नाल जन्नत दा वादा करे ना। पर वो बंदा आई वो बोलिया उस आखे या रसूल अल्लाह तुसी ये नहीं कम करो, मैनू वो अखी दियो। जी मैनू वे अखी दियो जी, मुझे आंखें मिल जाएं और खूबसूरती है या रसूल अल्लाह मैं तो अखी मंगियन ते तुसी जन्नत दे इशारा किया है। रहमत दा समंदर अगर जोश चे तो काम तो दो हो सकते हैं, भाई अखी मेरे आखण ते दियो चे ते जन्नत अपने आखण ते दियो चे, काम तो दो हो सकते हैं। बहरहाल मेरा मुतालबा यह है कि मुझे आंखें मिल जाएं। उलमा ने इस पर एक खूबसूरत बहस की है, वो बहस मैं आपको सुना देता हूं। उलमा फरमाते हैं कि इस शख्स ने, उस औरत ने तो जन्नत ले ली, बीमारी को कबूल किया, उसने सौदा जन्नत का किया। इस बंदे ने आंखें ली, जन्नत नहीं ली। क्यों? क्योंकि इसे पता था कि जब आंखें मिलेंगी तो दीदार मुस्तफा होगा, हुजूर का चेहरा होगा। तो जब हुजूर का चेहरा देखेंगे तो जन्नत तो खुद ब खुद मिल जाएगी ना। जब हुजूर का चेहरा हो जाएगा, दीदार हो जाएगा, तो फिर खुद ब खुद ही मिल जाएगी जन्नत। तो सहाबा का ईमान तो यहां तक खड़ा था, आज उम्मत का ईमान कहां खड़ा है? सहाबा का यकीन तो हुजूर की जात पर था, आज उम्मत का यकीन हुजूर पर नहीं है। तुसी देखो आज पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र दे एक फसाद बर्पा की तो है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशां हो रही है। इसकी बुनियादी वजह तुहाडे ईमान की कमजोरी है। आपने कभी इस ईमान की हिफाजत नहीं की। ये जो हुजूर के दर से नेमत मिली है इसकी कदर नहीं की, अपना सारा वक्त उसी जाया कर देता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने ऐसा नहीं किया। सहाबा इकराम ने तो हमेशा कलमा हक नु बुलंद किया। हजरत अबू जर गफारी मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, हुजूर की खिदमत चाहे, शहर मक्का है। हुजूर ने फरमाया अबू जर इन काम कर, भाई कलमा तो पढ़िया लेकिन मक्के के हालात बड़े खराब हैं, ते बेहतर है भाई तू ये गल किसी को ना दस सके, क्योंकि मक्के वाले बड़े दुश्मन बने खड़े हैं, वो तो पत्थर उठाए खड़े हैं, जो मुसलमान होता है वो उसके साथ जुल्म करते हैं। कुर्बान जाऊं, हजरत अबू जर गफारी ने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ के सीधे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना से निकले तो काबे दी दीवार ने नाल लग के खड़े होए और जोर नाल बोले, लोगों मैनू देखो, मैं बन गया ने मुहम्मद दा गुलाम, मुझे पहचानो, मैं बन गया हूं हुजूर का गुलाम। हजे ये लफ्ज मुंह दे विच आन कि कुरैश उठे और मारने लगे, जख्मी कर दिया हजरत अबू जर गफारी को, लहूलुहान कर दिया। हजरत अब्बास आए,
उन्होंने आके हजरत अबू जर गफ्फारी नु बचाया। आप जमजम ते गए, चेहरा धोता, खून नु साफ कीता और दोबारा खड़े होके फिर ऐलान करने लगे, लोगो वेखो मैनू, मैं बन गया ने मुहम्मद दा गुलाम। आप कभी सहाबा की जिंदगी तो पढ़े, जो हुजूर की सोहबत के अंदर बैठे, उन्होंने जिंदगी फिर किस तरह गुजारी। उन्हें हुजूर की जात नाल भी प्यार किया और हुजूर के मकसद नाल भी प्यार किया। और तुसी जेड़े मेरे बिरा बैठे हो सिर्फ जात तक महदूद हो गए हो। मैं चाहता हूं आज एक कदम आगे बढ़ाओ, आज की इस महफिल से एक कदम आगे निकले कि सिर्फ जात से प्यार नहीं करेंगे, बल्कि जो रसूल जिसकी जात से हम मोहब्बत करते हैं, हम उस रसूल के मकसद से भी प्यार करें। क्यों बेकर सो ना प्यार अपनी जिंदगी के अंदर ओ मकसद लेके आओ, जड़ा मकसद रसूल दुनिया ते लेके आया। 1,26,000 पैगंबर कमोबेश इसे मकसद दे नाल जमीन ते मबूस होए कि मखलूक को खालिक से मिलाया जाए, बंदे को रब तक पहुंचाया जाए, इस बंदे को उस रास्ते ते चलाया जाए कि जिस रास्ते ते चल के ये बंदा अपने मालिक की हकीकी तक पहुंच जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। बस मैं आयत का तर्जमा करके इजाजत चाहूंगा, खुलासा बल्कि अर्ज कर देता हूं। तफसील में जाऊंगा तो वक्त कुछ खर्च हो जाएगा। मैं अपनी तबीयत पे बोझ बन के बातें कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि इससे निकल जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ने ईमान वाले बंदियां दी निशानी दसी। अल्लाह फरमाइंदा जेड़े ईमान वाले होंदे ना, उन्हां दी निशानी ये होंदी है कि वो नेकी नू फैलावण दा काम करदे ने ते बुराई नू मिटावण दा काम करदे। ये अल्लाह वालों की निशानी होती है, ये ईमान वाले बंदों की निशानी होती है। और नेकी नू फैलावण दा काम करदे ने ते बुराई नू मिटावण दा काम करदे। ये उनकी जिंदगी का नस्मुल ऐन होता है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मकाम पे ईमान वाले बंदियां दी निशानी बयान फरमाई तो फरमाया, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। सूरत तौबा है। अल्लाह ने ईमान वाले बंदे दी दूसरी जगह निशानी बयान फरमाई। फरमाया वो बंदे क्या कर दें जो ईमान वाले होंगे। फरमाया ईमान वाले बंदे ये कर दें कि एक तो इबादत कर दें, तौबा कर दें, इबादत कर दें, अल्लाह दी हम्द बयान कर दें, और फरमाया रकू कर दें और सजदे कर दें। और फरमाया एक जेड़ा चंगा काम में ना वो एक कम कर दें कि नेकी नू फैलावण दा काम कर दें ते बुराई नू मिटावण दा काम कर दें। अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, उनका ये काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र है इस बात पे कि मेरे दादा हुजूर हजरत सैयद पीर मुबारक अली शाह साहब बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं हुजूर की आमद भी हमें सुनाए। हुजूर तो आए तो बहार आ गई है। ये रबीउल अव्वल जो है रबी बहार को कहते हैं और अव्वल पहली बहार। और हुजूर जब आए तो कायनात में ऐसी बहार आई है, ऐसी बहार आई है, सारे अंधेरे खत्म हो गए हैं। अब जमाने में नूर जितना नजर आ रहा है ये मोहम्मद अरबी का सदका नजर आ रहा है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। और इस नूर की किरणें पूछो तो हलीमा से पूछो, जिसने हुजूर को उठाया था और अपनी कुलड़ी में लेके गई थी। और सारी रात एदे खैमे दा चराग जलदा ते सुबह दाइयां कट्ठियां होंदियां ते हलीमा तू पुछदियां, हलीमा सारी रात तेरे खैमे दा दीवा बलदा रहा है, चराग जलदा रहा है, तो दीवा नहीं बुझाया। बड़े बड़े उमरा दे घर राती दीवे बुझ जांदे हन, हलीमा तेरे खैमे दा दीवा सारी रात बलदा है। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर नु चाया और दीदार मुस्तफा करा के हजरत हलीमा ने फरमाया, मेरे खैमे दे अंदर सारी रात चराग नहीं जलदा, मोहम्मद दा चेहरा चमकदा है। ये रोशनी हुजूर के चेहरे की थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी दी पाक अज़वाज मुतहहरात आप फरमांदियां
भाई मेरी सूई गुम हो जावे, अंधेरा हो गया, हुजूर दी मुस्कुराहट हो गया, तो आप दे दंदाने मुबारक दे विचों ऐसा नूर निकलदा, ऐसा नूर निकलदा, ऐसा नूर निकलदा कि वो जिहड़ी सूई मेरी खड़ींदी आई ना, वो इस नूर दी बरकत दे नाल मैनू मिल जाती। हजरत आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, तो हुजूर की आमद तो नूर नाला नूर है, बरकत है, रहमत है। ये तो उनसे पूछो जिनको हुजूर की सोहबत मुयस्सर आई, जिनको हुजूर का दीदार मिला। ये तो उन गुलामों से पूछो, सहाबा की जमात से पूछो, जो केडे खुशकिस्मतान जिन्होंने आमना दलाल दा चेहरा वेखना नसीब हो गया। नाराज ना हुआ है, तो मुफ्त च रसूल लगता है, तो मुफ्त च रसूल लगता, तुसी उस रसूल की कदर नहीं की। मैंने तो कुरान पढ़ा है, हैरान हो गया हूं, रब्बे काबा दी कसम कुरान पढ़ के हैरान हो गया हूं। नबी दुआमा मंगदे आन, मौला नबूवत न दे, मुहम्मद दा उम्मत ही बना दे। अंबिया की दुआएं देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो हद मुका दी थी, काबा बनाया, ते काबा बना के मुड़ हथ जाके खलो गए, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मौला ओ रसूल दे जेड़ा इस काबे नु आके मसावे भी सही। तुहाडे कोल सुभान अल्लाह मेरे वास्ते मुक गई, मैं किते जावां। ते जेड़ी गल हजरत ईसा ने की थी, हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अपनी उम्मत नु इकट्ठा कर लिया, उम्मत नु इकट्ठा करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुड्ढू उस नबी दा नाम ही दस छोड़े। हुजूर से पहले आए और उम्मत को जमा किया और क्या इरशाद फरमाया, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ मेरी उम्मत दे लोगों, मेरे बाद वो रसूल आमन वाला है जिसका नाम अहमद हो, और ये रसूल ही ने जिसकी खातिर अल्लाह ने जहान बनाया है, निजाम कायनात बनाया। ये तो खुशकिस्मत है आप, तो बिन मंगिया अल्लाह ने उस रसूल दा उम्मत ही बना दिया। आप तो बड़े मुकद्दर वाले हैं। ऐसा हसीन पैगंबर, ऐसा रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, ऐसा इखलाक दा पैकर पैगंबर, जिसकी हर जहत आला, जिसका हर मनसब आला। आपने उस नबी की जिंदगी को पढ़े तो सही, वो रसूल को अल्लाह ने क्या बनाकर भेजा। सिर्फ खुदा नहीं कह सकते, सिर्फ खुदा नहीं कह सकते, बाकी जो दिल आदने आखी जाओ, खुदा न कहना, क्योंकि वो यही सबक देने आया है कि शरीक न ठहराना, अल्लाह का किसी को शरीक न बनाना। ये मैसेज देने आए थे, ये पैगाम छोड़ के गए मेरे रसूल। बाकी जो दिल आदने उस रसूल नो आखो। हर किसी ने अपने अंदाज में तर्जमे किए, हर किसी ने अपने अंदाज के अंदर गुफ्तगू की थी, उस रसूल की असमत को बयान किया। किसी ने ओदे हिस्न दे किस्से छेड़े, किसी ने ओदी रहमत दा तज़किरा छेड़िया, जिवें अल्लाह ने किसी मकाम ते ओदे हुस्न दा जिक्र कीता, किथाई ओदी रहमत दी गल कीती, किथाई ओदे सबर दी गल कीती, किदाई ओदे जिहाद दी गल कीती, किदाई ओदे गुलामां दी गल कीती। इसी तरह हर किसी ने उस नबी को इसी अंदाज में उसका तसव्वुर बयान किया, उसके ख्याल को लोगों के सामने पेश किया। रहमत आलम सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने शरीफ तशरीफ फरमाए, एक और औरत मेरे नबी की खिदमत जाके सुभान अल्लाह मोड़ पढ़ नहीं पाएगी। गल्ला मोड़ में याद आ जाती, मैं छोड़न की कोशिश करें ना तो मोड़ जबरदस्ती हो रही है। एक औरत मेरे नबी की खिदमत आई, हुजूर तशरीफ फरमान, उस आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है, लेकिन वखरियां करनी। किदे करनी? वखरियां करनी, लोगों के सामने नहीं करनी। हुजूर फरमाया, चलो बीबी तेरी वखरियां गल सुन लेने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत के नाल टुर पे, इस कमली औरत ने, हाई पागल, क्या दीवानी थी, मदीने में रहती थी, गल्ला बहु करें दी आई, खपती बहु आई। मैं होर सादा लफ्ज बोलना मुझ सकता है, सब तो सादा लफ्ज आई जरा बोले मेरे मजमे नूं समझ आ।
ये जिस राह ते आमदी पई होवे ना लोग राह ही वटा जाते हैं भाई जिस नाले दियां गल्लां शुरू हो गई ओदी दिहाड़ी थाई वजी गई लोग उस राह तो रास्ता बदल लेते थे। ये आ रही थी हुजूर ने आखिर या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे नाल गल करनी है ते करनी वखरे है। हुजूर तो मुड़ चुके रहमतुल्लिल आलमीन आने दे नाल टुर पे इस मेरे नबी नु लिया ते धूप ते जाके खलो किथे ते मुड़ खलोती रही ते गल्लां करेंदी रही ते हुजूर कान ला के एदियां गल्लां सुनदे रहे ते मुड़ सुनदे रहे। उदू सहाबा वेख के कवड़ींदे रहे ते मुड़ कवड़ींदे रहे। उन्हें आख्या बे हुजूर केड़े बादशाह हैं इस पागल दियां गल्लां सुन ये तो जिस राह ते आमदी पई वसी राह ही वटा जाने हैं ते हुजूर केड़े बादशाह हैं इस पागल औरत दियां गल्लां सुनते खलोते कई घंटे उस ला दिते मस्से उस मेरे रसूल दी जान छोड़ी। हुजूर वापस तशरीफ लैके आए साहब आख दी या रसूल अल्लाह तुसी एडे बादशाह हो ना इस पागल दी गल सुनदा कोई नहीं मदीने ते तुसी ये नाल घंटे खलो के धुप ते सानू तुहाडा एडा ख्याल आई तुहाडे जिस्म दा तुहाडे हत्थां दा तुहाडे चेहरे दा ते इस पागल जी तुहानू धुप ते इतनी देर खलारी रखिया ते सन बड़ी तकलीफ हुई है ते आपने इतनी देर दियां खलो के गल्लां सुनियन कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह एदी ते गल सुनदा ही कोई नहीं। मेरे हुजूर फरमाया जे दिया कोई ना सुने मुड़ मोहम्मद ही ना सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तो अल्लाह ने ऐसा रसूल दिया है आपने उस रसूल की कदर नहीं की। हाँ कदर की है सारी बातें यही होती हैं सारी बातें यही होती हैं कि हुजूर कब्र में आएंगे हमें छुड़ाएंगे माशर में आएंगे हमें छुड़ाएंगे हुजूर कौसर का पानी हमें पिलाएंगे हैं जी नामा अमाल पर आएंगे मेरे नामा अमाल में पर्ची डालेंगे मुझे बख्शाएंगे मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। यही बातें हमने मानी है और यही सुनी है। अरे ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये सच है हक है कि हुजूर कब्र में आएंगे महशर में आएंगे जन्नत तक ले जाएंगे आबे कौसर जमजम पिलाएंगे ये सारियां बातें सच ने पर लोगों ये तो सारियां रामता ओदियां तुसा अपनी झोली भी खाओ तुहाडे पल्ले के ये तो सारी बातें उस रसूल की है ना वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है। कोई ड्यूटी आपकी भी है कोई जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपने भी कुछ करना है। बगावत 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 दुश्मनी 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 न सुन्नत का ख्याल है न शरीयत का ख्याल है न कुरान की तालीम है। जिम्मेदारा निजाम है ज़कात आप नहीं देते उशर आप नहीं देते। मैं अब सख्त लफ्ज बोलूं मेरे नाल मैंने पता है मैंने ना सदना ही कोई नहीं ये तो मजबूर है बिरादरी की वजह तो इन्हों के नाल साड़ी बिरादरी है तां सदेंदे मैं इन्हें क्या इन्हें मैं सदना इतनी सख्त बातें मैं कर जाऊं मुझे कौन बुलाए। ज़कात आप नहीं देते उशर आप नहीं देते सूद आप लेते हैं आप सारे काम रसूल के तरीके के खिलाफ। ये तरीका नहीं है ये मोहब्बत नहीं है। साल तो बाद बत्तियां लगा देनियां झंडियां लगा भाई इसका फायदा है ये हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करती है इश्क पैदा करती है। देखें हम जमा हुए हैं तो एक मैसेज जा रहा है एक पैगाम जा रहा है ये ठीक है लेकिन सिर्फ रबीउल अव्वल वो रसूल सिर्फ रबीउल अव्वल का रसूल तो नहीं बनकर आया। सारा साल उस रसूल की मानो उसकी मोहब्बत में गुजारो देवियों की मोहब्बत गुजारो रात भी उस रसूल की मोहब्बत गुजारो। गल करो मजमे कौन कौन बंदा है जेड़ा आज इरादा करे वादा करे आ मस्जिद का दरवाजा है ते मस्जिद के दरवाजे चो निकलन तो पहले ना एक वादा मेरे नाल करके जावे एक काम वो आज के बाद ऐसा करेगा जो रसूल को पसंद आएगा। कितने काम बोलो एक काम मैं ज्यादा सख्ती नहीं कर रहा और काम भी मैं किसी के ऊपर फिक्स नहीं करता कि तुमने ये काम करना है तुमने ये फिक्स नहीं करता। काम मैं बता देता हूं यहां बैठे बैठे मस्जिद में बैठे बैठे दिल में एक एक इरादा कर लें इस महफिल का सारा मकसद पूरा हो जाएगा। ये जरा पैसा लगा ना सारा वसूल हो जाए। एक काम कर लें वो काम करेंगे जो रसूल को पसंद आए।
कोई वादा करे, कोई इरादा करे कि मैं आज के बाद नमाज पढ़ूंगा चूंकि नमाज मेरे रसूल को पसंद है। कोई वादा करे, कोई इरादा करे, मैं आज के बाद रोजा नहीं छोड़ूंगा चूंकि रोजा मेरे रसूल को पसंद है। कोई वादा करे, कोई इरादा करे, कोई ये काम करे कि पड़ोसी का ख्याल करना मेरे रसूल को बहुत पसंद है, मैं आज के बाद किसी पड़ोसी का ख्याल जरूर करूंगा। कोई इरादा करे मैं बड़े का अदब करूंगा चूंकि बड़े का अदब करना रसूल को पसंद है। कोई इरादा करे मैं छोटे पे हमेशा रहम करूंगा, शफकत करूंगा चूंकि छोटों पर शफकत करना मेरे रसूल को पसंद है। कोई वादा करे कि मैं अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाऊंगा चूंकि एक सुन्नत से सजाना चेहरे को ये मेरे मोहम्मद को बहुत पसंद है। मैंने बहुत से काम बताए हैं, आप कोई एक काम नियत कर लें, यहीं बैठे बैठे इरादा कर लें कि मैं वो काम तो नहीं कर सकता, वो काम तो नहीं कर सकता, चलो ये काम मैं कर सकता हूं, मैं बड़े का अदब करता रहूंगा, मैं छोटे पे शफकत करता रहूंगा, मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, मैं रोजे कोई एक काम का इरादा करके मस्जिद के दरवाजे से आपने बाहर जाना है कि आज के बाद एक काम नबी के मिलाद में वादा करें, इरादा करें कि एक काम जरूर करेंगे और वो काम करेंगे जो उस रसूल को पसंद है। अल्लाह आपको भी और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे